हेलो स्टूडेंट, आज हम पूरी दुनिया जो है वो एक बहुत बड़ी महामारी जो एपिडेमिक जिसको अपन कह सकते हैं कोरोना वायरस से जूझ रही है। और जितने भी जो संस्थान हैं, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो या बड़े बड़े जो संस्थान हैं, वो अभी सब बंद हैं। तो आज हम यहाँ पर ऑनलाइन माध्यम से आपको कुछ वीडियो शेयर करेंगे। आपको कुछ पीडीएफ वगैरह भी जो है वो सेंड कर दिए जाएंगे या हो गए होंगे। आपको जो भी नहीं समझ में आता है इस वीडियो के माध्यम से, तो जब भी स्कूल लगेंगी हम उसको एक बार फिर से एक्सप्लेन करेंगे। तो आज हम क्लास 9 इंग्लिश मीडियम चैप्टर नंबर 1 मैटर इन सराउंडिंग अस, इसके बारे में हम जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपने प्रीवियस जो आपकी क्लास है उसमें आपने मैटर के बारे में पढ़ा होगा कि मैटर क्या होता है। तो मैटर के बारे में आज हम यह पढ़ेंगे जो कि हमारे सराउंडिंग्स, हमारे चारों ओर जो भी मैटर्स होते हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं, चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं अपन मैटर्स की। मैटर होता क्या है? तो मैटर जो होता है, जो फिजिकल ऑब्जेक्ट होते हैं वो किसी सबस्टेंस से मिलकर बने होते हैं। फिजिकल सबस्टेंसेस, जो फिजिकल सबस्टेंसेस होता है वही होता है हमारा मैटर। ठीक है, तो सबस्टेंस, जो फिजिकल सबस्टेंस होते हैं जिससे बना होता है वो होता है मैटर। ठीक है, इसका हम एग्जांपल लिख सकते हैं। एग्जांपल है हमारे पास में ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एक्सेट्रा। ये क्या है? ये एग्जांपल हो गए, मैटर के एग्जांपल है। ठीक है, अब ये जो मैटर है फिजिकल सबस्टेंस से तो बना है, लेकिन सबस्टेंस भी जो है वो किसी और से बने हैं, वो होते हैं पार्टिकल्स। तो मैटर फिजिकल सबस्टेंस से मिलकर बना होता है और ये फिजिकल सबस्टेंस जो होते हैं वो पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। इन पार्टिकल्स की भी कुछ अपनी प्रॉपर्टी होती है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स, प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स, क्या प्रॉपर्टी भाई इसके, क्या फीचर है, क्या गुण है, ये हम आपको बता रहे हैं इसमें। तो सबसे पहले अरेंज इन स्पेसिफिक ऑर्डर। जो पार्टिकल्स होते हैं वो जमे होते हैं स्पेसिफिक ऑर्डर में। ठीक है, इस तरह से हम ये देख सकते हैं, एक स्पेसिफिक ऑर्डर होता है उनका, उसमें अपने आप को ये ढाल लेते हैं, स्पेसिफिक ऑर्डर होता है। सेकंड, जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमेशा मोशन करते रहते हैं, ऑलवेज इन मोशन। ये हमेशा मोशन करते रहते हैं और इसको कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। Then possess kinetic energy। एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं जिसके कारण इनमें एक एनर्जी जनरेट होती है जिसको हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। उसके बाद जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, एक स्पेसिफिक ऑर्डर में जमे हैं, मोशन कर रहे हैं वो, और उसके बाद में फ्लूइडिटी होती है, बहते हैं ये, फ्लोइंग। ठीक है, बहने का गुण इसमें पाया जाता है, बहते रहते हैं ये। ठीक है, इस तरह से ये आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए
मैटर पढ़ लिया हमने। मैटर जो होते हैं मैग बने होते हैं फिजिकल सबस्टांस, और उस फिजिकल सबस्टांस को हमने नाम दिया है मैटर। उसके बाद में इसके एग्जांपल देखे हमने। उसके बाद ये जो सबस्टांस होते हैं ये पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, और पार्टिकल्स के जो है वो कुछ अपने फीचर्स होते हैं, कुछ अपने प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टीज हम यहाँ पर केवल आपको थोड़ी थोड़ी समझा रहे हैं। पीडीएफ में आपको ये जो पार्टिकल्स की जो प्रॉपर्टी है वो डिटेल में दी गई है। अब हम देखते हैं कि जो मैटर होती है वो कितनी स्टेट में पाया जाता है। स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर सभी को मालूम है, हमने पढ़ा भी है कि जो मैटर जो होता है वो देयर आर फाउंड इन 3 स्टेट। तीन स्टेट में पाया जाता है। पहला होता है सॉलिड, सेकंड होता है लिक्विड, और थर्ड होता है गैस। ठीक है, तो जो मैटर होता है वो 3 स्टेट में पाया जाता है। पहला है सॉलिड, दूसरा है लिक्विड, और तीसरा है गैस। इसके हम एग्जांपल दे सकते हैं। सॉलिड में आएगा आपका स्टोन, स्टोन इसके एग्जांपल। उसके बाद में आपका वुड। लिक्विड के अगर हम एग्जांपल देखें तो लिक्विड में आएगा वाटर, इसके बाद में मिल्क। अगर हम गैस की बात करें तो इसके एग्जांपल एयर, एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो आपके घर में यूज होती है। ठीक है, तो सॉलिड, लिक्विड और गैस की बात करते हैं। अब हम बात करेंगे सॉलिड के बारे में, सॉलिड की प्रॉपर्टी के बारे में। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, ठीक है, इसकी क्या प्रॉपर्टी है? सॉलिड की भी प्रॉपर्टी होगी ना, कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होगी। तो पहला, सॉलिड का जो शेप होता है और साइज होता है वो फिक्स्ड होता है। फिक्स्ड शेप एंड साइज। ठीक है, सॉलिड का जो शेप और साइज होता है वो दोनों फिक्स्ड होते हैं। सेकेंड, इंटर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस आर मिनिमम। इसके जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जो स्पेस होता है ना, वो बहुत कम होता है। आपने देखा होगा कि जो पार्टिकल्स होते हैं बिल्कुल एकदम चिपके हुए होते हैं एक दूसरे से, तो यहाँ पर स्पेस जो होता है वो मिनिमम होता है। थर्ड पॉइंट यह है कि इसमें फ्लोइंग की जो प्रॉपर्टी है वो नहीं पाई जाती है। डू नॉट फ्लो, ये फ्लो नहीं करते। चलिए, ये होता है प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। अब प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड, तो प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स। ठीक है, सॉलिड की देख लिया हमने, अब लिक्विड की देखते हैं हम। चलिए, जो लिक्विड होता है उसमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज्यादा होता है। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस आर मैक्सिमम ज्यादा होता है, इसमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज्यादा होते हैं। सेकेंड, अट्रैक्शन फोर्स कम होता है, मिनिमम अट्रैक्शन फोर्स। इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो मिनिमम होता है। ठीक है, एक यहां पर और दूसरा यहां पर, क्योंकि हमने सॉलिड में देखा था, सॉलिड में यहां पर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा था। उसके बाद थर्ड, फ्लोइंग का गुण पाया जाता है।
पार्टिकल्स, ठीक है। बहने का गुण पाया जाता है, आपने देखा होगा कि पानी बहता है। चलिए अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ गैस। प्रॉपर्टीज ऑफ गैस, गैस की अपनी एक अलग प्रॉपर्टी होती है भाई, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस की बात करते हैं तो वो इसमें ज्यादा होता है, इंटर स्पेस आर मैक्सिमम, इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है वो ज्यादा होता है, एक यहाँ पर तो दूसरा वहां पर। इसलिए जो गैस होती है वो हमेशा बहती है ना। जैसे आप देखा यहाँ पर एयर है, यहाँ पर तो एयर के जो मॉलिक्यूल्स है वो भी बह रहे हैं। उसके बाद सेकंड मैक्सिमम मोशन, मैक्सिमम मोशन होता है, देन causes काइनेटिक एनर्जी। इसमें आपने देखा है कि स्पेस ज्यादा होने के कारण ये बहुत तेजी से बहते हैं, या हवा बह रही है बिल्कुल, और बहने के कारण इनको काइनेटिक एनर्जी प्राप्त होती है। थर्ड, इनका वॉल्यूम जो होता है वो फिक्स्ड होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम, देन इनका वॉल्यूम फिक्स होता है। तो क्या करते हैं, ये जो कंटेनर होता है उसके जैसा ये शेप ले लेते हैं, देन चेंज इट्स वॉल्यूम टू कंटेनर। पर जो कंटेनर होता है जिसमें भी इसको भरा जाता है ये उसका शेप ले लेता है, ठीक है ना। जैसे सपोज अब ये जो भी हमारे ये जो सिलेंडर होता है, आपने देखा होगा इस तरह जो एलपीजी का जो सिलेंडर होता है उसमें गैस भरी होती है, तो ये गैस होगी ये सिलेंडर का ही फॉर्म ले लेगी। चलिए तो हम यहाँ पर आपको हमने सॉलिड, लिक्विड और गैस की प्रॉपर्टी के बारे में बताया है, ठीक है। आगे और पढ़ते हैं हम अभी। चलिए स्टूडेंट एक बार फिर से ये कुछ टॉपिक है जो कि मैटर पर ही डिपेंड है, तो इस टॉपिक के बारे में हम समझते हैं। चलिए सबसे पहले है रिजिडिटी, ठीक है। रिजिडिटी का मतलब होता है, इसको हिंदी में कहते हैं कठोरता। एक टेंडेंसी होती है ना, एक टेंडेंसी होती है मैटर की कि उसमें एक पॉइंट्स होता है जिसको हम कहते हैं रिजिडिटी, है ना। सॉलिड में होता है ना। टेंडेंसी ऑफ सॉलिड टू मेंटेन इट्स शेप if apply outside force, ठीक है। मतलब होता क्या है, रिजिडिटी का मतलब होता है कठोरता। एक टेंडेंसी होती है जिसमें जो मैटर होता है अपने शेप को मेंटेन करके रखता है, लेकिन कब, जब कोई बाहरी फोर्स अप्लाई किया जाए, है ना। जैसे एग्जांपल लेते हैं, अगर मैं इस पेन को अगर मुझे तोड़ना है तो मुझे इतना फोर्स लगाना पड़ेगा कि ये पेन टूट जाए। अगर मैं इसमें मिनिमम फोर्स लगाऊंगा तो ये नहीं टूटेगा, ठीक है। इसका मतलब है कि इसमें रिजिडिटी है और इसने अपने शेप को मेंटेन करके रखा है। अगर मैं लोहे के रॉड को तोड़ने की कोशिश करूंगा तो वो नहीं टूटेगा, क्योंकि उसमें रिजिडिटी है, मैक्सिमम रिजिडिटी है। सॉलिड में मैक्सिमम रिजिडिटी होती है। सेकेंड, कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी बिल्कुल इस तरह से है, टेंडेंसी ऑफ मैटर टू change its shape and size,
मैटर में एक टेंडेंसी होती है कि जब किसी फोर्स को हम अप्लाई करते हैं तो उसका शेप चेंज हो जाता है। जैसे अगर बात करें कि मोमबत्ती को अगर हम तोड़ेंगे या उसको दबाएंगे तो उसका शेप चेंज हो जाएगा। क्ले, बच्चों का जो क्ले आता है खेलने का आपने देखा होगा, वो उसको क्या करते हैं, उसको दबाते हैं, कभी वो हाथी बनाते हैं, कभी कोई और टॉयज बना देते हैं। तो फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा तभी जो है उसकी शेप और साइज भी चेंज होगा, और इसको हम कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेस करना, गुब्बारे को दबाओगे, कंप्रेस करोगे तो उसका जो शेप है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, चेंज इट्स शेप एंड साइज इफ आउटसाइड फोर्स अप्लाई। लेकिन क्या होगा जब आपको एक आउटसाइड फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। आप चाहेंगे कि गुब्बारा उसका शेप बदल ले, तो ये पॉसिबल नहीं है, बाहरी फोर्स लगाना पड़ेगा। फ्लूइडिटी का मतलब होता है बहना। ठीक है, फ्लोइंग ऑफ लिक्विड्स, जब लिक्विड बहता है तो उसको हम कहेंगे फ्लोइंग, और फ्लोइंग मतलब फ्लूइडिटी। एग्जांपल ले सकते हैं आप, है ना, एग्जांपल वाटर है, मिल्क है, ये सब क्या है, ये बहते हैं। नेक्स्ट काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो जो मैटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, वो बहते हैं, फ्लोइंग, है ना, बहते हैं वो। और बहते हैं क्यों बहते हैं, मोशन करते हैं, और मोशन को हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। मोशंस ऑफ पार्टिकल्स is causes kinetic एनर्जी। ठीक है, जब कोई मैटर बहने का गुण होगा उसमें तो मोशन होगा मींस काइनेटिक एनर्जी, है ना। काइनेटिक मतलब होता है, इसको हिंदी में कहते हैं गति, दौड़ना, या फिर इसको कहते हैं अपन रन। चलिए बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट। मेल्ट करना बहुत इजी, आपने सुना कि मेल्ट पिघालना, ठीक है। एक फिक्स पॉइंट होता है, फिक्स पॉइंट, फिक्स पॉइंट then a solid change into लिक्विड। एक ऐसा फिक्स पॉइंट होगा जहां पर एक सॉलिड जो है लिक्विड में चेंज हो जाएगा। जैसे आप बर्फ की बात कर रहे हैं, बर्फ को फ्रिज में से आप निकालोगे उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, और एक ऐसा टेम्परेचर होगा जहां पर वो बर्फ पूरी तरह से पिघल जाएगी, है ना। तो फिक्स पॉइंट, ठीक है, एक फिक्स पॉइंट होता है जहां पर कोई भी मैटर जो है वो पिघल जाता है। चलिए बॉइलिंग पॉइंट, जहां पर कोई भी लिक्विड्स या कोई भी मैटर्स जब बॉइल करने लगता है ना, उसको लिखेंगे फिक्स पॉइंट देन अ मैटर boiling take place। बॉइलिंग टेक प्लेस जब कोई मैटर, जब कोई लिक्विड एक फिक्स टेम्परेचर पर उबलना चालू करता है, बॉइलिंग टेक प्लेस, उस पॉइंट को हम कहते हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट। लास्ट वन इवापोरेशन। इवापोरेशन होता है, इसमें चेंज होता है, एक लिक्विड जो होता है वो डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाएगा। कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस। यहां पर लिक्विड जो होगा वो गैस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो टेम्परेचर होगा वो कैसा होना चाहिए, उसके बॉइलिंग पॉइंट के नीचे होना चाहिए, बॉइलिंग पॉइंट तक नहीं जाना चाहिए, उबलना नहीं चाहिए। उबलने से पहले क्या होगा, वो इवापोरेशन होना चाहिए, है ना, स्टीम बन के भाप
बन के वो उड़ जाता है। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं कि जो नमक तैयार होता है, वो नमक जो होता है वो इसी मेथड द्वारा तैयार होता है। ठीक है, अभी जितना आपको पढ़ाया है वो आप नोट्स के द्वारा आप उसको लिखें और समझने का आप उसको ट्राई करें समझने की, है ना। नेक्स्ट वीडियो में जो है इसके आगे का आपको पोर्शन पढ़ाया जाएगा, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, ओके, गुड।